नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहें जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की,
जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो आज हम कबीर का अर्थ बड़ा ही करके आज का विवेचन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है होली कुरान, यानी पवित्र कुरान शरीफ,
उसको चाहे पवित्र कुरान मजीद कहो, केवल कहने का अंतर है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो उससे हम निर्णय करते हैं कि मुसलमान धर्म के श्रद्धालु जिसको अल्लाह अकबर मान के, अल्लाह कबीर मान के साधना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह कबीर है भी कि नहीं, यानी वो समर्थ परमात्मा है भी कि नहीं, वो एक परमात्मा कुल का मालिक है भी कि नहीं। इससे पहले थोड़ा सा विवेचन करेंगे कि मुसलमान धर्म की पुण्यात्माएं, श्रद्धालु भक्त मुसलमान ये मानते हैं कि जिस खुदा ने, जिस भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया हज़रत मोहम्मद जी को, वो उनका अल्लाह है, वो उनका खुदा है। उनका ये भी मानना है कि जो भी संदेश उस कुरान ज्ञान दाता ने बोला, कहा, हजरत जबरील एक फरिश्ता एज इट इज लेकर आया, उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। तो उस ज्ञान के प्राप्त होने के कई कारण लिखे हैं। थोड़ा सा पहले कुरान मजीद के भूमिका से दिखाते हैं वो किस प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचा। देखिएगा, ये है कुरान मजीद, एक पवित्र पुस्तक जिसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये देखिएगा कुरान मजीद। ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान मजीद हिंदी मुतजरमा अरबी मतन तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, इतने का। यहाँ पर भी यही लिखा है, कुरान मजीद हिंदी मुतरजमा अरबी मतन तर्जुमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी, ये वही नो का तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, संस्करण 2006, पृष्ठ 982, प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद नासिर खान, प्रकाशक ये फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, और 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा मुकदमा, ये मुकदमा है भूमिका समझो, और 6 नंबर पृष्ठ पे कुरान मजीद का, इसमें क्या कहा है कि कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुज़िदा पैगंबर मुकरम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल की। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है जिसने अनुपालन किया हुआ इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ, और जिसने जरा भी अवज्ञा की वह इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद की उम्र 40 साल की हुई, उस समय आपको नबूवत प्रदान की गई, यानी नबी बने, और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी ज़माने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा तथा ज़रूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक, यानी हज़रत मोहम्मद जी की मृत्यु तक ये नाजिल होता रहा।
अगली किताबों की तरह पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हज़रत मूसा अलैहि पर तौरत नाम की होली बुक उतरी, हज़रत ईसा पर अलैहि पर इंजिल नाम की पुस्तक, और हज़रत दाऊद अलैहि पर ज़बूर नाम की पुस्तक एक ही बार में उतरी थी। ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई और सौभाग्य से ये सब किताबें रमज़ान के महीने में उतरी। अब यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये 4 किताबों को श्रेष्ठ मानते हैं। एक तो तौरत जो हज़रत मूसा जी को प्राप्त हुई, और एक हज़रत ईसा मसीह जी को हुई, वो इंजील मानते हैं, और हज़रत दाऊद अलैहि को हुई वो ज़बूर मानते हैं। हज़रत मोहम्मद जी को जो पुस्तक प्राप्त हुई वो कुरान मजीद, कुरान शरीफ मानते हैं। शरीफ कहो, कुरान शरीफ कहो, चाहे कुरान मजीद कहो, कहने का अंतर है, बाकी लेख एक है। अब कहते हैं उन सभी पहले वाली किताबें तो एक ही बार में उतर गई थी, और ये बुक जो होली बुक पवित्र कुरान, हज़रत मोहम्मद जी जब 40 वर्ष के हुए तब से उनको ये संदेश आना शुरू हुआ, और उनकी मृत्यु तक जब वो 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ तब तक ये आती रही। इनका कहना ऐसा है। अब आगे क्या बताते हैं, ये कैसे प्राप्त हुई हज़रत मोहम्मद जी को, ये देखिएगा। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद जी की नबूवत के बाद रमज़ान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे फैजूम अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और उसके बाद हज़रत जबरील अलैहि को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, और कभी पूरी सूरतें। इसको शरीयत वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज़ घंटी जैसी मालूम हो। यह सतीथि अनेक हदीसों में प्रमाण से साबित है, और यह किस्म वह की सब किस्मों से में सकत थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था, यहाँ तक कि आपने फरमाया है कि जब कभी ऐसी वह आती तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका है कि फरिश्ता कोई दिल में बात डाल दे। तीसरा, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज की रात में अल्लाह ताला सपने के हालत में कलाम फरमाए। यह किस्म भी सही हदीसों से साबित है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हज़रत जबरील यानी ये फरिश्ता एज इट इज ला कर के उनके पास उनको दे दिया। हज़रत मोहम्मद जी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है। इसको फिर देख लें। हम देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और इसके बाद हज़रत जबरील अलैहि, ये एक देवता फरिश्ता है, को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद तक पहुंचाया।
सल्लल्लाहु मोहम्मद तक पहुंचाया। ठीक हो गया, हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं ये पहचान करते हैं कि जिस खुदा को, जिस अल्लाह को पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह कबीर मानते हैं, वो अल्लाह कबीर है भी के नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। यह वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। यानी समर्थ परमात्मा, कादर परमात्मा, समर्थ भगवान है भी के नहीं। और समर्थ भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक परमात्मा की पूजा करने के लिए हम भी कहते हैं कि एक ही परमात्मा की इबादत पूजा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह जो समर्थ है उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी अतिरिक्त जो इबादत करता है वो मुसलमान नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। और हम भी यही मानते। अब देखते हैं ये मुसलमान भाई जिस अल्लाह को पूज रहे हैं वो अल्लाह ताला है भी कि नहीं। इसी कुरान मजीद से या कुरान शरीफ से, अब देखिएगा, अब ये कुरान शरीफ उठा ली हमने, बात वही है, अंतर कोई नहीं इनमें। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल।
यहाँ देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहाँ से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने में अंतर थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन्हें कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो, बड़े जोर के साथ संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हज़रत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस
कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं। यहाँ से उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। तो आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें।
वह अल्लाह कबीर रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाह अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हज़रत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हज़रत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। तो हज़रत मोहम्मद जी तो
इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हों उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं।
और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफ़र तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पति भरता। पति भरता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफ़र पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। तो इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस
अल्लाहु अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81-81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और खुशी के दिन जल्द ही ख़त्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बता, यह कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहाँ देखा, हाँ, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 208 पे पढ़ा अपन, अब 209 पढ़ रहे हैं। 207 8 पढ़ लिया। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फ़र्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हज़रत मोहम्मद जी के 11 पत्नियाँ थीं। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली रजिस्टर और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हज़रत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं,
लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियाँ क्या हुई। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हज़रत मोहम्मद ने वे असरफियाँ मंगवाई और हज़रत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ़ बहुत बढ़ गई। बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी। मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हज़रत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई। 315 पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे। आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में
ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी, और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता, और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए, और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। पुण्यात्माओं, आप जी ने अपनी आँखों पढ़ा मुसलमानों का ही लिखा हुआ हजरत मोहम्मद जी की जीवनी का इतिहास। 3 बेटे थे,
तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी भक्ति करते करते ऐसी पुण्यात्मा के साथ ऐसे कहर टूटे और ये अर्ज करते हैं उस अल्लाह से जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है कि हे अल्लाह सबको बरकत दे, सबके रहमत की झड़ी लगा दे। हजरत मोहम्मद के ऊपर उसने कहर की झड़ी लगा दी और अंत में मृत्यु कैसे हुई? ये भगत की मृत्यु नहीं, ये तो जनसाधारण की मृत्यु ऐसे होती है। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती, यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि,
17 में जाए के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं। वो अल्लाहु अकबर, दुख में सुमन सब करें सुख में करे ना कोय, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक होए। अब वो अल्लाहु अकबर जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाली, उनको कैसा जो है लाभ दिया। तो ये अल्लाहु अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की वो साधना अल्लाहु अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए। नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक को। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था और फिर भी यह दुर्गति हुई, क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहु अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विद्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे खुद इंडिविजुअली बॉम्बे के रहने वाली हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड रोहतक के हैं, तो वैसे हम सेटल गुड़गांव में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक डाइटिशियन थी, अब तो मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ। डाइट और न्यूट्रिशन और मीडिया से भी कनेक्टेड थी मैं, और मैं अब तो केवल भक्ति करना चाहती हूँ। परमात्मा की भक्ति के अलावा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक लड़की है गुड़गांव में, कोकल नाम है उसका, तो उनके फैमिली ने कई साल 16-17 साल से उनकी मदर ने परमात्मा के शरण में नाम लिया हुआ है। तो वो गुड़गांव में मेरे फ्लैट के ऑपोजिट ही रहती थी। तो उसने बोला कि आंटी, जो ये गणेश जी और शंकर जी की आप रोज़ घंटियाँ बजाती हैं, पूजा करती हैं, ये पूजा ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा कि क्यों ऐसे ठीक नहीं, ये तो सारी दुनिया इनकी पूजा करती है। तो बोले आंटी नहीं, मैं जिसकी पूजा करती हूँ, मैं जिसको अपना भगवान मानती हूँ वो बरवाला में है। तो आप एक बार मेरे साथ ज़रूर चलिए ताकि आपको लगे कि वाकई वहाँ परमात्मा है। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी पिछले साल, तो मैं पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे और कुछ उससे पूछना है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि भगवान बरवाला में है और संत रामपाल जी महाराज ही वो भगवान है। तो मैंने अपना गणेश जी को पैक करके सारा कुछ, दूसरे ही दिन चतुर्थी के बाद मैंने उसको पैक करके और सारे जितने भी देवी देवताओं की किताबें थीं उनको लेके नदी में बहा दिया, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई और वो सब कुछ मैंने बहाया। मैंने कहा आज से मैंने ये कोई पूजा नहीं करनी है और मैंने इस लड़की के साथ बरवाला जाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या तुमने कुछ पढ़ा है उन संत के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? मैंने कहा हाँ, कल उस लड़की ने, कोकल ने मुझे वो किताब दी थी ज्ञान गंगा, जिसमें ये बताया गया है कि काल का एग्रीमेंट भगवान जी के साथ जो हुआ है। तो मैंने कहा जो काल
का मतलब है मौत, तो मौत के साथ एग्रीमेंट करने वाला भगवान ही हो सकता है। उससे बढ़ के मेरे लिए कोई और मायने नहीं रखता, और यही मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी मौका है। क्या पता कल मेरी सांसें रहे न रहे। मैंने उस लड़की से कहा, बेटा मैंने सब कुछ सारे भगवानों को त्याग दिया है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि आंटी हम है ना 1-2 दिन में जाने ही वाले हैं गुरुजी के पास हमारे। मैंने कहा ठीक है बच्चे, जब आप जाओ मुझे ज़रूर आज ही ले जाओ, भले कल की राह नहीं देखना। तो बोली ठीक है आंटी, शायद हमारी गाड़ी आने वाली है परसों, तो अगर परमात्मा दया करेंगे तो कल ही जा सकते। मैंने कहा ठीक है। तो रात के 11 बजे उसी दिन फ़ोन आ गया कि वो गाड़ी लेके आ रही, और सुबह मैं 4 बजे वहाँ से निकली गुड़गांव से। 7 बजे मैं यहाँ पहुँची। उसके बाद आते ही मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, पहले मुझे को कल नाम दिलवा दो। बस वो दिन और आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान यही है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है भगवान। दुनिया में लाखों गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बचपन में ये सुना था कि नर नारायण का शब्द मेरे दिमाग में एकदम टाइप था कि नर नारायण, नर ही होता है नारायण का रूप, तो वो नर होंगे कैसे? क्योंकि गॉड का